सो हेलो एवरीवन दोस्तों, 1000 वीडियोस की सीरीज में आज हमारा 393 नंबर का वीडियो एंड फ्रेंड्स पार्शियल डिफरेंशिएशन की जो हमारी सीरीज चल रही है उसमें हमने ऑलरेडी क्वेश्चन नंबर 36 तक डिस्कस कर लिया है एंड आज हमारा क्वेश्चन नंबर 37 होने वाला है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल तो अगर आपको ये जो पर्टिकुलर सीरीज है इसको एक्सेस करना है तो इस टाइम पर टैब से क्लिक करके आप इसके सभी क्वेश्चंस को एक्सेस कर सकते हो। ओके, सो देखिएगा आज का जो हमारा क्वेश्चन है वो क्या बोलता है, इफ u इज इक्वल्स टू लॉग में x टू द पावर 4 प्लस में y टू द पावर 4 अपॉन में x प्लस y, देन हमें शो करना है x del u by del x प्लस में y del u by del y इज इक्वल्स टू 3। अब फर्स्ट ऑफ ऑल तो जो ये LHS है ये हमारा आइलर्स थ्योरम की 4 थ्योरम में से एक स्टेटमेंट है। ठीक है, आइलर्स थ्योरम में 4 थ्योरम है जो कि 2 थ्योरम तो हमारे पास में फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव से रिलेटेड है एंड 2 थ्योरम सेकंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव से रिलेटेड है, जो कि चारों आपको हमेशा याद रहनी चाहिए। ठीक है, तो देखो अब यहाँ पे जब मैं इसकी बात करता हूँ तो ये हमारा जो आइलर्स थ्योरम है ये ओनली ऑन होमोजेनियस फंक्शन अप्लाई होता है। तो जब मैंने कहा कि होमोजेनियस फंक्शन अप्लाई होता है तो हमें इस जो पर्टिकुलर फंक्शन हमें गिवन है उसकी होमोजेनिटी चेक करनी पड़ेगी। और यहाँ पे मैं कहूँगा कि हमारा जो u है फंक्शन, ये u डायरेक्टली होमोजेनियस नहीं है, क्योंकि जब मैंने कहा कि डायरेक्टली तो यहाँ पे हमारे पास में log के कारण ये डायरेक्टली होमोजेनियस फंक्शन नहीं है, क्योंकि यहाँ पे भी इसका एक रीज़न है कि जब मैं होमोजेनिटी चेक करता हूँ तो x की जगह पे tx एंड y की जगह पे ty को रिप्लेस किया जाता है एंड रिप्लेस करने के बाद में t की एक पर्टिकुलर पावर अगर सेपरेट होके हमें f ऑफ एक्स वाई अगेन दे देती है तो इसका मतलब वो t की पावर जो हमें मिली है उस पर्टिकुलर डिग्री का एक होमोजेनियस फंक्शन है। ठीक है, बट यहाँ पे मैं tx एंड ty को जब रिप्लेस करूँगा तो t की पावर जो भी होए वो एक्सपोनेंट वो जो है वो यहाँ log से बाहर तो नहीं निकल के आ सकती ना, तो log से बाहर नहीं निकल के आ सकती। इस कारण से मैं कह सकता हूँ कि जो हमारा u फंक्शन है वो डायरेक्टली होमोजेनियस नहीं है। इस कारण से अब मुझे इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा होमोजेनियस फंक्शन में तो इसको कन्वर्ट करने के लिए मैं यहाँ पे इसको लेट करूँगा z के। अब लेट करूँगा z के, बट यहाँ पे इसको log को जब मैं इस साइड ले जाऊँगा तो यहाँ पे जो हमारा log है, फर्स्ट ऑफ ऑल तो जब भी बेस में हमें क्या है tan है या e है ये नहीं दिया जाता तो मैं डिफॉल्टली मान लेता हूँ कि बेस में e गिवन है। तो यहाँ पे बेस में e है तो ये जब LHS में जाएगा तो LHS में जो भी होता है e अपने सिर पे बैठा लेता है, यानी कि e टू द पावर u हो जाएगा। हम या तो ऐसे कह सकते हैं या ऐसे कह सकते हैं कि हम बोथ साइड्स इसका एक्सपोनेंशियल ले लेंगे, तो मेरे पास में e टू द पावर u इज इक्वल्स टू इसको हम z के इक्वल लेट करेंगे। ठीक है, अब यहाँ से जो भी कहानी होगी वो z के लिए होगी कि हमें z के लिए होमोजेनिटी चेक करनी है। तो जब मैं z के लिए होमोजेनिटी चेक करूंगा तो z इज इक्वल टू, अब देखो इसमें करूंगा ना मैं जब tx एंड ty को रिप्लेस तो यहाँ से t की पावर समथिंग सेपरेट हो जाएगी ऊपर और नीचे से। अब क्योंकि यहाँ से देखो हमें f एक्स वाई हमें वापस से मिल रहा है ना तो यहाँ से t की पावर 3 मुझे मिल गई। इसका मतलब है कि जो हमारा z है वो एक डिग्री 3 की होमोजेनियस फंक्शन है। ठीक है, z इज ए होमोजेनियस फंक्शन ऑफ डिग्री n इज इक्वल टू 3। तो यहाँ से मैं कह सकता हूँ कि अब मैं आइलर्स थ्योरम को अप्लाई कर सकता हूँ। सो आइलर्स थ्योरम जब अप्लाई करेंगे तो किस पे अप्लाई होगी, ओनली ऑन होमोजेनियस फंक्शन, यानी कि z के लिए हम यहाँ पे लिखेंगे आइलर्स थ्योरम का जो भी स्टेटमेंट होगा तो x del z by del x प्लस में y del z by del y इज इक्वल टू क्या आता है n टाइम्स z। ठीक है, अब यहाँ पे n की वैल्यू क्या मिली मुझे 3 मिली एंड z की वैल्यू e टू द पावर u है, e टू द पावर u है, e टू द पावर u है, जो कि मैंने तीनों जगह पे लिख दिया है। अब देखो यहाँ से x के रेस्पेक्ट में करूँ चाहे y के रेस्पेक्ट में करूँ, एक्सपोनेंशियल का तो एक्सपोनेंशियल ही रहेगा तो एक्सपोनेंशियल हमने लिख दिया। अब चेन रूल से जब मैं अंदर एंटर करूंगा यानी कि इसकी पावर का डेरिवेटिव निकालूंगा विद रेस्पेक्ट टू x एंड विद रेस्पेक्ट टू y रेस्पेक्टिवली, तो यहाँ पे विद रेस्पेक्ट टू x तो मुझे मिल जाएगा del u by del x एंड y के रेस्पेक्ट में मिल जाएगा del u by del y, जो कि मैंने यहाँ पे लिख दिया है। अब यहाँ से देखो दोनों साइड से मेरे पास में e टू द पावर u कॉमन आया जो कि मैंने फैक्टर आउट कर दिया या फिर कह सकते हो कैंसिल आउट कर दिया। तो देखो यहाँ से मुझे मिल जाएगा f x del u by del x प्लस में y del u by del y इज इक्वल्स टू 3। तो यही हमें प्रूफ करना था। ओके, सो दोस्तों ये था हमारा आज का वीडियो, मिलता है हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा और अगर आपको वीडियो समझ में आया हो तो जरूर से चैनल को सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को लाइक करें।